हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का जीके और मध्य प्रदेश के जीके में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश का संग्रहालय। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मध्य प्रदेश के संग्रहालय। मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और इस बार भी पीएससी ने पूछा भी है। बताइए, तो आप लोग के लिए यह टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो पीएससी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे अन्य राज्य के परीक्षा, जहाँ पर मध्य प्रदेश का जीके यानी कि देखा सिलेबस रखा गया हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं? ग्वालियर। तो ग्वालियर में कौन सा संग्रहालय आपका आ जाएगा दोस्तों? गुजरी संग्रहालय। कौन सा का? गुजरी महल संग्रहालय। याद रखना भी आसान है दोस्तों, ग्वालियर है। और ग्वालियर में कहाँ से स्टार्ट हो रहा आपका? ग से ही, मतलब गुजरी महल संग्रहालय। इस गुजरी महल संग्रहालय की स्थापना सन 1922 में की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे दोस्तों देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? निवाड़ी। और निवाड़ी में किसकी बात करेंगे? ओरछा। अब ओरछा में आपको दो महत्वपूर्ण संग्रहालय याद रखना है। पहला जहांगीर महल संग्रहालय और दूसरा रामायण कला संग्रहालय। ठीक है, आइतनी बात समझ के लिए लगता है क्या रखना आपको? जहांगीर महल संग्रहालय और आपका रामायण कला संग्रहालय। अब इसको याद कैसे रखना है बताइए? ठीक है, आप कोई लड़का है जिसका नाम क्या है? राज। क्या नाम बताइए? राज। ठीक है, आइतनी बात समझ के लिए बताइए। और कुछ अधिक मात्रा में जनसंख्या है और वहां पर राज को हमें किसी को दिखाना है, तो हम कह रहे हैं क्या? ओ रहा राज, ओ राज, ओ राज। हमने क्या कहा? ओ राज। अब ओ राज कहा हमने, बताइए। ओ से ओरछा, रा से रामायण कला और ज से जहांगीर महल संग्रहालय। इस प्रकार से आपको निवाड़ी में स्थित, निवाड़ी के ओरछा में स्थित जहांगीर महल संग्रहालय और रामायण कला संग्रहालय भी आप ले जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आइए आप छतरपुर में आइए। कहाँ पर आइए? छतरपुर। अब छतरपुर में जो संग्रहालय दोस्तों, उसका नाम क्या है? महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। ठीक है, क्या बताइए? महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। इसको भी याद रखना बहुत आसान है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जिला कौन सा आपका? छतरपुर। क्या है बताइए? छतरपुर। और छतरपुर में आपका क्या? छत्र से स्टार्ट हो रहा है, तो इस प्रकार से आपको याद रह जाएगा छतरपुर में छत्रसाल। ठीक है, और छत्रसाल महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। दोस्तों, ये महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ है? तो आपका इस छतरपुर में स्थित धोबेला महल में। धोबेला महल में कौन सा संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा? महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। और इस महाराजा छत्रसाल संग्रहालय का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? महाराजा छत्रसाल बुंदेला। ठीक है, किसने करवाया है? महाराजा छत्रसाल बुंदेला। आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये आपका सतना है और सतना में क्या आपका? रामवन। तो सतना के रामवन में क्या आपका आ जाएगा? तुलसी संग्रहालय आ जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा? तुलसी संग्रहालय। और इस तुलसी संग्रहालय की स्थापना किसने की? सेठ बाबू शारदा प्रसाद ने की। किसने बताइए? सेठ बाबू शारदा प्रसाद ने। तो कभी आपसे प्रश्न बन जाए कि बताइए इस तुलसी संग्रहालय की स्थापना किसने की? तो सेठ बाबू शारदा प्रसाद ने। और तुलसी संग्रहालय है कहाँ पर? तो रामवन, सतना। ठीक है, आप उदाहरण के तौर पे अगर आपको याद न रहे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हम हमारे घरों में क्या लगाते हैं? राम भगवान की फोटो भी लगाते हैं और हम हमारे घरों में क्या बताइए? तुलसी का पौधा भी लगाते हैं। तो राम भगवान की फोटो और तुलसी का पौधा, तो राम से क्या हो जाएगा? रामवन, और तुलसी से तुलसी संग्रहालय। दोस्तों, आगे की ओर आइएगा और हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, किसको बताइए? जबलपुर। अब जबलपुर में जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? रानी दुर्गावती संग्रहालय। क्या मिलेगा? रानी दुर्गावती संग्रहालय। और इस रानी दुर्गावती संग्रहालय की हमने स्थापना कब कर ली दोस्तों? 1964। तो यहाँ पर कुछ नहीं बताइए, यहाँ पर जो आपको याद रखने हैं वो क्या रखना है? डी से याद रखना। डी से आपको क्या हो जाएगा? दुर्गावती, और जैसे आपका जबलपुर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964। दोस्तों, अभी हम आ जाते हैं कहाँ पर? छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा में क्या है? बादल भाई राज्य आदिवासी जनजातीय संग्रहालय। दोस्तों, यही प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा पूछा गया था, बताइए। ठीक है, प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न आपका चेंजेस था। यहाँ पर आदिवासी जनजातीय संग्रहालय यदि लगा देता तो आपका आंसर छिंदवाड़ा का पातालकोट जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार जो पीएससी ने पेपर उठाया है वो सिर्फ इतना उठाया है क्या
कि जनजातीय संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है दोस्तों। तो जनजातीय संग्रहालय जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, आपका भोपाल जिले में स्थित है। कहाँ पर, भोपाल में। लेकिन आदिवासी जनजातीय संग्रहालय ये कहाँ पर आपका जाएगा, छिंदवाड़ा के पातालकोट में आ जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, आदिवासी जनजातीय संग्रहालय आपका छिंदवाड़ा और जनजातीय संग्रहालय आपका भोपाल में। भोपाल के संग्रहालयों के ऊपर आने वाला हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर खंडवा में दोस्तों क्या जाएगा बताइए, गौरी सोमनाथ, क्या बताइए, गौरी सोमनाथ संग्रहालय। अब ये गौरी सोमनाथ संग्रहालय किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर हम बोलते हैं ना शौक, मुझे इस चीज का शौक है, आप शौक की जगह शौक है रख लीजिए, ठीक, क्या रख लीजिए, शौक। अब शो से क्या, सोमनाथ, और ख से क्या हो जाएगा, खंडवा, यानी कि गौरी सोमनाथ संग्रहालय कहाँ पर आपका जाएगा, खंडवा। अब खरगोन के महेश्वर में क्या जाएगा दोस्तों, देवी अहिल्या संग्रहालय, क्या जाएगा, देवी अहिल्या संग्रहालय। ये आप सभी को याद ही होगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और महेश्वर तो आप सभी गए होंगे, ठीक है। अब इंदौर में आइए, और इंदौर में क्या मिलेगा दोस्तों आपको, केंद्रीय संग्रहालय, राजवाड़ा संग्रहालय और लाल बाग पैलेस। तो केंद्रीय संग्रहालय, राजवाड़ा संग्रहालय, लाल बाग पैलेस, ये तीनों चीजें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इंदौर, ठीक है। कहाँ पर देखने को मिल जाएगी बताइए, इंदौर में देखने को मिल जाएगी। या फिर इस प्रकार से अगर आपको याद नहीं रहता है बताइए, तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि कोई महिला कह रही है कि मेरा लाल, क्या बताइए, मेरा लाल, जिसका नाम क्या है, राज, मेरा लाल राज, ठीक है बताइए, केंद्र में मंत्री है, ठीक है। और कहाँ का रहने वाला है, इंदौर का। तो इंदौर की महिला बोल रही है कि मेरा लाल, जिसका नाम क्या है, राज, जो कि केंद्र में क्या है, मंत्री है। इस प्रकार से आपने रिलेट करके याद रख लेना। दोस्तों उज्जैन की बात कर लेते हैं, और उज्जैन में क्या आ जाएगा दोस्तों, त्रिवेणी संग्रहालय। ये त्रिवेणी संग्रहालय आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सिंहस्थ का मेला आपका 2016 में हुआ था, उसी के अवसर पर इस त्रिवेणी संग्रहालय की स्थापना की गई थी, जो कि कहाँ पर आपका आ जाएगा, उज्जैन में, ठीक है। कहाँ पर आ जाएगा, उज्जैन में। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको याद रखना है। मंदसौर में देखिए दोस्तों, तो मंदसौर में क्या जाएगा, यशोधर्मन, क्या बताइए, यशोधर्मन, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है जो काफी स्पीड से चल रहा है, हमने उसको कहा कि आप थोड़ा धीरे चलिए, मंद चलिए, क्या कहा हमने, मंद चलिए, तो उसने कहा यस, क्या कहा, यस, मैं मंद गति से चलता हूँ, यस मंद, यस से यशोधर्मन और मन से मंदसौर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम सीहोर के ऊपर आते हैं, और सीहोर में क्या जाएगा, सलकनपुर संग्रहालय, क्या जाएगा, सलकनपुर संग्रहालय। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सीहोर है, और सीहोर में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स से, तो आपने स से याद रखना, स से सीहोर और स से सलकनपुर। अब भोपाल में आपके अधिक मात्रा में संग्रहालय, टोटल हम यहाँ पर भोपाल में 5 संग्रहालय देखेंगे दोस्तों। कितने संग्रहालय देखेंगे, 5, जिसमें आपका राज्य संग्रहालय भोपाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल, ठीक है। उसके बाद जनजातीय संग्रहालय आपका कहाँ पर आ जाएगा, भोपाल। ये प्रश्न PSC 2021 में जो हाल ही में परीक्षा हुई है उसमें पूछा भी गया है, वहाँ पर आपको याद रखना कि जनजातीय संग्रहालय आपका भोपाल। साथ ही इसमें ही दुष्यंत कुमार संग्रहालय और गोलधर संग्रहालय, ये जितने भी संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर आ जाएंगे, आपके भोपाल में। तो भोपाल में क्या क्या देखा आपने, राज्य संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय, दुष्यंत कुमार संग्रहालय और आपका गोलधर संग्रहालय, ठीक है। ये जो राज्य संग्रहालय है इसकी स्थापना सन 1909 में हो गई थी, बताइए, ठीक है ना। और किसने की थी, नवाब सुल्तान जहां बेगम ने, बताइए किसने, नवाब सुल्तान जहां बेगम ने इस किसकी बताइए, राज्य संग्रहालय की स्थापना की थी। जब इसकी स्थापना की थी तब इसका नाम क्या था, एडवर्ड संग्रहालय। क्या नाम था दोस्तों, एडवर्ड संग्रहालय। इस प्रकार से दोस्तों ये मध्य प्रदेश के संग्रहालय हैं, और यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। गुजरी यानी कि देखा है तो गुजरी महल संग्रहालय कहाँ पर आपका आ जाएगा, ग्वालियर में। इसकी स्थापना 1922 में की गई थी। निवाड़ी के ओरछा में, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, ओराज, ओसे ओरछा, रासे रामायण कला और जैसे जहांगीर महल संग्रहालय। दोस्तों भोपाल में देख लीजिए, भोपाल में 5 संग्रहालय आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहला राज्य संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1909 में नवाब सुल्तान जहां बेगम के द्वारा की गई थी, बताए। प्रारंभिक में इसका नाम एडवर्ड संग्रहालय था। आगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। जनजातीय संग्रहालय, यह हाल ही 2021 में PSC परीक्षा हुई, वहां पर पूछ लिया गया मध्य प्रदेश में।
दुष्यंत कुमार संग्रहालय भोपाल और साथ ही गोलधर संग्रहालय ये भी कहाँ पर आपका आ जाएगा, भोपाल में ही आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम छतरपुर की बात कर लेते हैं। छतर और छतर से आपका छत्रसाल, तो छतरपुर में आपका महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, और ये जो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कौन से महल में है, धुबेला महल में है, और इसकी स्थापना किसने की दोस्तों, तो महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने। आगे देखते हैं दोस्तों सतना के रामवन में, तो हम राम भगवान की फोटो लगाते हैं और कहीं न कहीं पर साथ ही हम तुलसी का पौधा, तो रामवन में आपका तुलसी संग्रहालय आ जाएगा जिसकी स्थापना सेठ बाबू शारदा प्रसाद ने की है। दोस्तों आगे की ओर आइए, कहाँ पर हम देखेंगे, जबलपुर। जबलपुर में डीजे आ जाएगा, डी से आपका दुर्गावती और जैसे आपका जबलपुर जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। आदिवासी बादल भाई राज्य आदिवासी जनजातीय संग्रहालय आपका छिंदवाड़ा, जबकि जनजातीय संग्रहालय आपका भोपाल। यहाँ पर आपको याद रखना शोख सोसे सोमनाथ और खसे खंडवा, ठीक है, तो गौरी सोमनाथ संग्रहालय खंडवा। आगे खरगोन के मैसूर में देवी अहिल्या संग्रहालय, और इंदौर में आप याद रखिएगा कि मेरा लाल, जिसका नाम क्या है, राज, जो कहाँ पर उनकी देखा है, केंद्र में मंत्री है। तो लाल से लालबाग पैलेस, और राज से राजवाड़ा, और केंद्र से केंद्रीय संग्रहालय। आगे की ओर आइए दोस्तों, उज्जैन में क्या मिलेगा आपको, त्रिवेणी संग्रहालय जिसकी स्थापना 2016 में सिंहस्थ मेले के अवसर पर की गई। यश मंद गति से मैं चलूंगा, यश से यशोधर्मन, मन से मंदसौर, और सीहोर में सलकनपुर संग्रहालय। इस प्रकार से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मध्य प्रदेश के सारे संग्रहालय याद हो चुके होंगे। एक बार आप फिर से अपने नोट में इसको नोट कीजिएगा और रिवीजन कीजिए दोस्तों, 100% याद हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।